दीन क्या है, हमारी सोच क्या है। ये हमारी बहुत बड़ी गलती और भूल है। हमने पिछले पर वहां ये डिबेट चल रही थी, कोई एक साहब है उन्होंने उठा दी ये डिबेट कि ये बावजूद वो इस्लाम के नाम पर देश बना था ना, जब तोड़ा गया नहीं, कभी नहीं हो सकता। हमें अपॉर्चुनिटी मिली है यहाँ रहने की, यहाँ रहकर अपने बिरादरान वतन के साथ जो हमारे देश के भाई हैं वो हमारे भाई होना चाहिए, हमारी भलाई की सोच होनी चाहिए। उनकी भलाई कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? झगड़ा करके, शिद्दत पसंदी करके नहीं कर सकते। तो कौमी यकजहती, नेशनल इंटीग्रेशन की बात करती चली आ रही है जब नेशनल इंटीग्रेशन की बात इसलिए करी जाती है कि हमारी रिलीजियस ड्यूटी है, मजहबी जिम्मेदारी है, हक का पैगाम पहुंचाने के लिए हालत पैदा करनी है, ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना कि वो हमें पहचान सके, हमें समझ सके, तभी तो हमारी बात सुनने को तैयार होगी। कौन सुनेगा हमारी बात? हमने अपनी बेवकूफी से या अपनी नाफिक, आज की तारीख में एक नई डिबेट खड़ी होने की जरूरत है कि मुल्क को तकसीम करने के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन था? कोई मुसलमान जिम्मेदार नहीं था। इसके ऊपर तो किताबें लिखी जा चुकी हैं, बहुत काम हुआ, किसी को पढ़ावा नहीं था। और वो भी जब इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, एक मामला है मुसलमानों का, एक मामला है मदरसों का, और ये लोग जो कर रहे हैं ये फसादी हैं, जिहादी नहीं। आज जमीयत उलमा यहां से ये कहना चाहती है कि ये जिहादियों की फौज है जो कि जुल्म के खिलाफ, न्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ जिहाद करेगी, लड़ाई लड़ेगी। সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের দিকেও আমাদের অথবা প্রকাশ ঐক্যতা ছড়ায় বা পরিবেশ গড়তে চায়, সন্ত্রাসের অঙ্গীকার আমাদের থাকবে। এ দেশ আমাদের, আমরা আসেন এখানে দোয়া করে চলে আসুন। চলে যাবেন না, তুমি দান করো সেই শান্তি শৃঙ্খলা। আল্লাহ পৃথিবীকে তুমি শান্তিময় করে দাও এবং শান্তির দূত হিসেবে প্রত্যেকে কাজ করার সৌভাগ্য করে দাও। বিশেষ করে আমরা ভারতীয়, আমরা ভারতের জন্য প্রাণ দিয়েছি, স্বাধীনতার কাজকে তুমি কামিয়াব বা সফল করে দিও। দেশ গড়ার জন্য আমরা প্রত্যেকে দায়িত্ব हमारे ऊपर है कि हम ऐसे लोगों के खिलाफ जो अन्याय कर रहे हैं लड़ाई लड़ें और अत्याचारियों से लड़ाई लड़ें और जिहाद करें। तो ये हमारी जिम्मेदारी है और हम उन लोगों को कहते हैं कि वो जिहादी नहीं बल्कि फसादी हैं, जो भी ऐसा कहता है या करने की चेष्टा करता है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस तरह की चीजों को रोकें और होने न दें, किसी कीमत पर न होने दें, हमारा काम है ये। वही बात मैं कह रहा हूं। जो हमारा मानना यह है कि जो रिकॉग्नाइज्ड मदरसे, लेकिन अभी मैं बताता हूं, इसमें दो बातें हैं। एक तो ये कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज कोई इन्वेस्टिगेशन करती हैं और संदेह होता है उन्हें, तो पहली उनकी ड्यूटी है कि अगर संदेह हो रहा है तो जब तक कंफर्म ना हो जाए उसको लीक ना करें। इन्होंने पहली गलती यह करी है कि संदेह पर ही लीक कर दिया। सेकेंड लार्जेस्ट मेजोरिटी है इस कंट्री की, आप उसको एक वॉल से लगा देते हैं, तो ये खिदमत सेवा कर रहे हैं, ये देश के लिए काम कर रहे हैं या आप खराब कर रहे हैं? आप तो उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं जो खराबी फैलाना चाहते हैं यहाँ। नो, ये चीज ठीक नहीं। हम लड़ने के लिए तैयार हैं पूरी ताकत से। अभी तो हम किसी की भूमिका से संतुष्ट नहीं है, किसी की भूमिका से संतुष्ट नहीं है, न यहाँ न वहां। इसलिए जिस तरह से आवाज उठाई जा रही है और जिस तरह से विदाउट एक्सेप्शन एक लार्जेस्ट सोसाइटी और एक हमारी तरफ से जो उसका प्रेजेंटेशन जो हो रहा है वो उससे भी ज्यादा खराब है। हम उनके एजेंडे का पार्ट बी पूरा कर रहे हैं। पार्ट वन उन्होंने कर दिया, पार्ट बी हम पूरा कर रहे हैं। हमें नहीं करना, हमें समझना चाहिए वो चाहता क्या है। इस तरह के एक्शन लेने वाले, इस तरह के काम करने वाले लोग कैसे कामयाब होंगे?